Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered the class that is Amphibia. वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं या फिर वो एनिमल जो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल थे, जो सबसे पहले ज़मीन पे आए। आज हम पढ़ेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में। रेप्टाइल्स जो क्रीप करके रेंग कर चलने वाले जो एनिमल्स हैं, और ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कहते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से ज़मीन पे रहने वाले। ठीक है, दे आर द रेप्टाइल्स। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल का मतलब क्या है? क्रीपिंग एनिमल्स। ठीक है, रेंग कर चलने वाले। सो देयर गोल्डन एज वॉज द मीजोजोइक एरा। ठीक है, रेप्टाइल्स का जो पीरियड था, टाइम था, दैट वॉज द मीजोजोइक एरा। एंड द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। रेप्टाइल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। They are poikilothermous. Poikilothermous again, they are cold-blooded animals. ठीक है, cold-blooded animals हैं. They were the first successful terrestrial vertebrates. बिल्कुल पूरी तरह से जमीन पे रहने वाले पहले वर्टिब्रेट्स थे रेप्टाइल्स। क्यों पूरी तरह से जमीन पे रह पाए? क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो इन्हें बहुत हेल्प कर रहा था। ठीक है, जो लैंड की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन पे सर्वाइव करने के लिए। Their body is divided into head, neck, trunk and the tail. Their body is divided into head, neck, trunk and tail. And due to their exoskeleton, मैंने कहा ना कि इनका जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं के कारण ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाए। क्योंकि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ है हॉर्नी एपिडर्मल स्केल से, जिसको स्क्यूट्स भी कहते हैं, जिसको स्कूट्स भी कहा जाता है, जो यूजुअली क्या है, स्नेक जो होता है शेड ऑफ करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी का जो स्क्यूट्स हैं, स्नेक्स शेड ऑफ करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस को टैकल करने के लिए। देयर स्किन इज ड्राई, cornified, rough and non-glandular. They do not have any type of gland present in on their skin. That is why their skin is dry. जो अगर लिम्स की बात करें, लिम्स मतलब हाथ पांव, तो दो पेयर होता है लिम्स का, और हर एक लिम्ब में क्या रहता है? 5 डिजिट्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, हर एक लिम्ब में 5 डिजिट्स प्रेजेंट रहती हैं। दे हैव क्लोएका, अगेन जो क्लोएकल ओपनिंग है वो प्रेजेंट रहती है रेप्टाइल्स के अंदर। जो टिथ का टाइप है वो है एक्रोडोंट, प्यूरोडोंट एंड द थीकोडोंट टाइप। ये भी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स। जो रेप्टाइल्स हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एंड द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, बट क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट रहता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। रेड ब्लड सेल इज ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। स्कल, दे हैव अ सिंगल ऑसिपिटल। ठीक है, सो दैट इज नोन एज मोनोकोंडाइल। ठीक है, अभी क्या है, इनकी रिब्स की बात करें तो रिब्स सिर्फ और सिर्फ नेक और थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट रहता है। जो इनका वर्टिब्रे है वो प्रोकोइलस टाइप का है। ठीक है, किडनी है वो मीजोनेफ्रिक है, और इम्पोर्टेंट है दैट दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसके अलावा अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में जो तीनों लेयर प्रेजेंट रहती हैं, एमनियन, कोरियन और एलेंटोइस, वो तीनों ठीक है, क्या है? कोरियन, एमनियन और एलेंटोइस, तीनों ही जो रेप्टाइल्स और आगे बर्ड्स हैं, एव्स हैं और मैमल्स, तीनों में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री के लिए, स्मेल के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज जैकोब्सन्स ऑर्गन, दैट इज फाउंड इन द रेप्टाइल्स। ऑल्फैक्ट्री, दैट इज फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल। अगेन दे हैव अ सिंगल क्लोइकल अपर्चर। दे आर ओवीपेरस। कुछ स्नेक है, एक्सेप्शन है, जो विवीपेरस होते हैं, और जो उनका एग है वो लेदरी होता है और शेल से कवर्ड रहता है, दैट इज क्लोडोइक टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल्स लाइक द लैंड टॉर्टोइस, टेस्ट्यूडो, वॉल लिजर्ड, दैट इज हेमीडेक्टाइलस, एंड द फ्लाइंग लिजर्ड, दैट इज ड्रैको। इसके अलावा कई बार स्टडी भी पूछ लेते हैं, रेप्टाइल्स की स्टडी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो जो मेन है, अगर लिजर्ड्स और स्नेक की बात करें तो वो क्या है? सबसे बड़ा ऑर्डर है किसके अंदर? रेप्टाइल्स के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन, सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो जो लिजर्ड की स्टडी है उसको सोरोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्टडी के अंदर लिजर्ड, स्नेक, रेप्टाइल्स, इनकी स्टडी यूजुअली पूछ ली जाती है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए नीट में। सो स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज नोन एज सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी।
स्नेक दो तरह के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। वो है लाइक पाइथन, दैट इज ऑल्सो नोन एज अजगर, जो लार्जेस्ट नोन पॉइजनस स्नेक है। ठीक है, पाइथन दैट इज अजगर, जो लार्जेस्ट नोन पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट इज द टायर्स दैट इज रैट स्नेक, ये भी नॉन पॉइजनस है। रैट स्नेक इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रैट को मतलब रैट पे फीड करता है, रैट्स को खाता है, चूहे खाता है, इसीलिए टायर्स को या रैट स्नेक को फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। और ये भी क्या है? नॉन पॉइजनस है। कैसा है ये? नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट इज द एरिक्स जोही, ठीक है, एरिक्स जोहनी सैंड बोया, दो मुही जिसको कहते हैं, ठीक है, दो मुही बोलते हैं इसको, ये भी नॉन पॉइजनस है। फिर है हाइड्रोफिस, द डेडली पॉइजनस स्नेक, सबसे खतरनाक है हाइड्रोफिस, एंड इट इज विविपेरस। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन तो ये होगी कि ये कैसा है? विविपेरस टाइप का स्नेक है। क्या है? हाइड्रोफिस, दैट इज द डेडली पॉइजनस स्नेक। फिर है नाजा नाजा, इंडियन कोबरा। ठीक है, अब ये जो स्नेक होते हैं ये दो तरह के टॉक्सिन रिलीज करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन एंड द हीमोटॉक्सिक। ठीक है, तो जो नाजा नाजा है, जिसको इंडियन कोबरा कहते हैं, जो टॉक्सिन रिलीज करता है वो न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, दैट इज, सो दे आर नोन एज न्यूरोटॉक्सिक। नेक्स्ट इज द नाजा बनगैरस, जिसको किंग कोबरा कहते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक है, जिसके हेड के ऊपर दो डॉट डॉट सी जो प्रेजेंट रहता है, जो इसका एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है। ठीक है, फिर है बनगैरस, बनगैरस जिसको क्रेट कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइजनस स्नेक्स हैं। कौन से हैं ये? पॉइजनस स्नेक है, और ये तीन कैसे हैं? नॉन पॉइजनस है। फिर है वाइपरा, जिसको वाइपर भी कहते हैं, और इसका जो टॉक्सिन है हीमोटॉक्सिक है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो विविपेरस, ये भी कैसा होता है? विविपेरस है। तो क्वेश्चन आ जाए कि विविपेरस के अंदर भाई स्नेक्स में कौन कौन से स्नेक विविपेरस हैं, मतलब एक्सेप्शन है तो इम्पोर्टेंट है ही। तो एक हाइड्रोफिस हो गया और दूसरा हो गया वाइपर, दैट इज वाइपरा। नेक्स्ट इज द क्रोटैलस, ऑल्सो नोन एज द रेटल स्नेक। क्या बोलते हैं इसको? रेटल स्नेक। तो भाई ये था रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है, अब हमारी सिर्फ दो क्लास रहती हैं, एव्स बर्ड्स के बारे में, और दूसरा दैट इज मैमल्स। मैमल्स, दोज एनिमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड एज देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या मैमल्स जिनके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर होता है पेरेंटल केयर, जो यूजुअली मैमल्स में पाई जाती है। तो बर्ड्स को पढ़ेंगे, और बर्ड्स की सारे फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ऐसी क्या अडप्टेशन हो गई थी? कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स ने अपने अंदर चेंजेस किए, अडप्टेशन की, और अडप्टेशन के बाद वो क्या बन गए? बर्ड्स बन गए, उड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द एव्स, क्योंकि आर्कियोपेट्रिक्स के अंदर, आर्कियोपेट्रिक्स कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है? कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा एनिमल जिसमें प्रीवियस जो ग्रुप है उसके भी कैरेक्टर्स हैं, और जो दूसरी जो अपकमिंग या एडवांस ग्रुप है उसके भी क्या है? कैरेक्टर्स हैं। तो आर्कियोपेट्रिक्स में रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर हैं और बर्ड्स के भी कैरेक्टर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं दे आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, जिनके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई है, जिनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और जिन्होंने उड़ना सीख लिया, उनके जो 4 लिम्ब हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। लेकिन बर्ड्स को कुछ स्पेसिफिक अडप्टेशंस करनी पड़ी, उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, जिन चेंजेस के कारण बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं। तो वो चेंजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड हु इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बर्ड्स एव्स के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 चीज़ें रहती हैं, एव्स और मैमल्स। एंड वन मोर थिंग, इसके जो एग्जाम्पल है प्लस में जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, डायग्राम्स का मतलब है जो डिफरेंट पिक्चर्स गिवन है पूरी एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स की, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में फोटो उठा के दे दी जाएगी और उसमें उसका क्या होगा? साइंटिफिक नेम होगा, और पूछ लेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो, इस एनिमल को आइडेंटिफाई करो। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के जो पिक्चर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.